अगर संहार भी धर्म बन जाए, अगर क्रोध भी करुणा हो जाए, अगर एक शक्ति देवताओं को भी कांपा दे, तो वह है महाकाली। यह कहानी केवल एक देवी की नहीं है, यह कहानी है उस शक्ति की जो तब प्रकट होती है जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार कर जाता है। यह कहानी है महाकाली की। जब सृष्टि की रचना हुई तब संतुलन बना हुआ था। देवता और दानव दोनों अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन समय के साथ अधर्म ने अपना सिर उठाना शुरू किया। दानव केवल युद्ध नहीं चाहते थे, वे स्वयं को ईश्वर समझने लगे थे। उन्होंने प्रार्थना को मजाक बना दिया और करुणा को कमजोरी। जब देवताओं की शक्ति अधर्म के सामने कम पड़ने लगी, तब ब्रह्मांड ने एक अंतिम पुकार लगाई। यह पुकार किसी शब्द की नहीं थी, यह पुकार थी संतुलन की। और उसी क्षण देवी दुर्गा के मस्तक से एक प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, उनकी जिह्वा बाहर थी, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनके चरणों से धरती कांप रही थी। यही थी महाकाली। महाकाली कोई साधारण देवी नहीं है, वे समय की सीमा से परे हैं। महा का अर्थ है सर्वोच्च और काली का अर्थ है काल, समय, अंधकार। महाकाली वह शक्ति है जो समय को भी निगल सकती है। जब महाकाली प्रकट हुई तो आकाश काला हो गया, पवन रुक गई, देवता भी भयभीत हो गए, क्योंकि महाकाली सिर्फ दानवों का संहार नहीं करती, वे उस ऊर्जा का भी अंत करती हैं जो संतुलन बिगाड़ दे। महाकाली ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन जब युद्ध हुआ तो उसका अंत निश्चित था। दानव चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, वे महाकाली की दृष्टि से नहीं बच सके। कहा जाता है कि महाकाली का क्रोध इतना प्रचंड था कि संहार के बाद भी वे शांत नहीं हो रही थीं। उनका तांडव पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। तभी भगवान शिव उनके मार्ग में निष्क्रिय होकर लेट गए। जब महाकाली का चरण शिव पर पड़ा तो उन्हें होश आया, उनकी जिह्वा बाहर आ गई। यह संकेत था कि क्रोध अब शांत हो रहा है। यह दृश्य बताता है कि महाकाली का क्रोध भी अहंकार से नहीं, धर्म से उत्पन्न होता है। लोग महाकाली को डरावनी देवी कहते हैं, लेकिन सच यह है कि वे केवल अधर्म के लिए डरावनी है। भक्तों के लिए महाकाली माँ है, वे माँ जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। कलयुग में जब अन्याय आम हो गया है, जब सत्य बोलने वाला कमजोर समझा जाता है, तब महाकाली की पूजा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महाकाली सीधे कर्म देखती हैं। वे दिखावे से प्रसन्न नहीं होती, वे झूठी भक्ति स्वीकार नहीं करती, वे केवल सच्ची पुकार सुनती हैं। कलयुग में महाकाली को तेज फल देने वाली देवी माना जाता है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन से भय, शत्रु और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। महाकाली केवल संहार की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म की देवी भी हैं। जहां कुछ समाप्त होता है, वहीं से कुछ नया शुरू होता है। इसलिए श्मशान उनका स्थान माना जाता है, क्योंकि श्मशान अंत नहीं, परिवर्तन का प्रतीक है। महाकाली मृत्यु की देवी नहीं है, वे मृत्यु से पहले भय को समाप्त करती हैं। जो व्यक्ति महाकाली का स्मरण करता है, उसकी आत्मा कमजोर नहीं रहती। तंत्र साधना में महाकाली का स्थान सर्वोच्च माना गया है, लेकिन तंत्र का अर्थ अंधकार नहीं है। तंत्र का अर्थ है ऊर्जा को समझना, और महाकाली ऊर्जा की अंतिम सीमा है। महाकाली नारी शक्ति का सबसे उग्र रूप है। वे बताती हैं कि नारी केवल कोमल नहीं, वह आवश्यकता पड़ने पर संहार भी कर सकती है। आज के कलयुग में
जब स्त्री शक्ति को कमजोर समझा जाता है तब महाकाली एक चेतावनी है। जो अन्याय करेगा वह बचेगा नहीं। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति गंभीर संकट में था। चारों ओर से उसे तोड़ने की कोशिश हो रही थी। उसने किसी मंत्र का जाप नहीं किया, कोई विधि नहीं की। उसने बस इतना कहा, मां काली, अगर आप सच में हैं तो मुझे टूटने मत देना। कुछ ही समय में परिस्थितियां बदल गईं। जो शत्रु थे वे स्वयं दूर हो गए। भक्त कहता है, मैंने मां को नहीं देखा, लेकिन मां ने मुझे देख लिया था। महाकाली का मंत्र है, एक ह्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र आंतरिक शक्ति जगाता है, भय समाप्त करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। महाकाली कभी भी निर्दोष को दंड नहीं देती, वे केवल संतुलन स्थापित करती हैं। अगर जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, अगर अन्याय हो रहा है, अगर मन टूट रहा है, तो समझ लो महाकाली देख रही हैं। वे देर कर सकती हैं, लेकिन चुप नहीं रहती, क्योंकि जहां धर्म कमजोर पड़ता है वहीं महाकाली प्रकट होती हैं। जय महाकाली।